समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खुशीनगर। यह गांव एक अनोखी खुशियों से भरा हुआ था, जहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव की आबादी कम थी, पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह-जगह से टूटी हुई थी और उस पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए रहता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक समय की सुंदर युवती क्रांतिका अब चुड़ैल बनकर रहती थी। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली से बाहर निकलती और जंगल में घूमती थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंगत बदल जाती थी और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं जाने से डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमयी और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वहां जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम रामू था। रामू के बारे में गांव के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन रामू ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रामू इन कहानियों से डरा नहीं। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती हैं। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर यह चुड़ैल सच में है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है, तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने रामू को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन रामू अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहां छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे।
वो चुड़ैल स्विमिंग पूल में नहा रहे लड़कों को पानी के अंदर ही मार देती थी, इसलिए कोई भी स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आता था। मुखिया ने रामू को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन रामू अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहां छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था। अर्जुन ने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और अर्जुन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी-फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य नजर उसे घूर रही थी। कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी, जो ऊपर की ओर जा रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी हों। सीढ़ियों का हर कदम एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक अर्जुन को एक दरवाजा दिखाई दिया, जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि इस अंधेरी हवेली में काफी असामान्य थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला, तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया।